प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम हार की जीत जो कहानी हमने पढ़ी थी उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे। मुझे आशा है कि बच्चों को वो कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो हम इसके अब प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मेरी समझ से, मतलब बच्चे को क्या समझ में आया उसको जांचने और परखने के लिए छोटे छोटे प्रश्न दिए जाते हैं। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें से हमने एक उत्तर को सही ढूंढना है। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। जब सुल्तान खड़क सिंह सुल्तान को छीन कर ले गए थे बाबा भारती से, तो उसके बाद क्या हुआ। तो बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया और बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। वो चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा, क्योंकि जब बाबा भारती का घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक तो वो उसकी रखवाली करता था, लेकिन जब वो चोरी हो ही गया तो उसके बाद वो असावधान हो गए थे। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। मतलब वो मनुष्य ही थे। अब देखिए, आप जो भी मनुष्य होता है ना, उसको प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। आप हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है। उन्हीं में बाबा भारती भी थे। भले ही वो संत थे, महात्मा थे, लेकिन है तो वो मनुष्य ही थे। तो जो अगर उनके घोड़े की कोई प्रशंसा करता तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें इस चारों कथनों में से एक कथन है वो ढूंढना है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि वो मनुष्य ही थे। तो बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। अब यहाँ पर देखिए, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। पहला ऑप्शन है जो वो सही होगा, क्योंकि वो भी आम मनुष्य की भांति ही थी। ठीक है, जैसे बच्चों को अपनी चीज़ का घमंड होता है, अपनी कोई टॉयज़ मिलता है नया, वो भाग भाग कर दूसरों को दिखाते हैं। उन्हें इस बारे में थोड़ी पता होता है कि वो इसको छीनेंगे, क्या करेंगे। वो सिर्फ वहाँ उस टाइम प्रशंसा पाना चाहते हैं कि अरे वाह, तेरी कार बड़ी सुंदर है, तेरा ये खिलौना बड़ा सुंदर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे बाबा भारती भी एक मनुष्य ही थे। आगे देखिए, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आपने उत्तर ये क्यों चुने। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न। अब देखिए, शीर्षक होता है नाम देना। आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। तो अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, नाम क्यों दिया होगा इस कहानी का। ठीक है, तो ध्यान देखिए, सबकी सहायता करने तथा समाज में भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए इस कहानी का नाम हार की जीत रखा होगा। मतलब बाबा भारती अपनी कीमती से कीमती चीज़ को हार कर भी अंत में वो जीत गए। ठीक है, दूसरा है बच्चे, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देना चाहोगे। ठीक है, और यह भी बताओ कि आपने यह नाम क्यों सोचा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, दूसरा है जो अगर हम चाहें तो यहाँ पर डाकू खड़क सिंह भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, खड़क सिंह का मन का बदलना, ये भी नाम रख सकते हैं। तो आपने नाम रखा क्यों है उसका कारण भी आपने बताना है। ठीक है, तो डाकू खड़क सिंह, हृदय परिवर्तन, इस तरीके से हम नाम रख सकते हैं। सुल्तान भी नाम रख सकते हैं। आगे देखिए बच्चे, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि वह किसी के सामने यह घटना है प्रकट नहीं करेगा। कौन सी घटना। जो बाबा भारती से घोड़ा छीनने का जो चाल उसने रखी थी डाकू खड़क सिंह ने, तो उस चाल का किसी के सामने जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास है वो उठ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए और इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार से लिखिए। यहाँ पर देखो, भगवत भजन में जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण मतलब समर्पित हो जाता। यहाँ पर
बाबा भारती की बात की गई है कि बाबा भारती के वो भगवान के भजन के बाद जो भी समय बचता था वो घोड़े को अर्पण कर देते थे। ठीक है, तो इनका मतलब है कि वो घोड़े का बड़ा ही ख्याल रखते थे और अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर देते थे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने अपने घोड़े की सुंदरता के कारण अपने घमंड से घोड़े को दिखाया, लेकिन खड़ग सिंह ने उसे हैरानी से देखा कि इतना सुंदर घोड़ा इसके पास क्या कर रहा है, यह तो मेरे पास होना चाहिए। वह डाकू था, जो उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। तो यहाँ पर डाकू खड़ग सिंह की बात की है कि डाकू को जो एक बार चीज़ समझ में पसंद आ जाए वो उसको चुराने में विश्वास रखता है या फिर उसको अपने पास ले जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, इस तरीके से इन पंक्तियों का अर्थ आपने बताना है। आगे देखिए बच्चे, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कहानी को पढ़ना है एक बार ध्यान से और यहाँ पर फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। दोनों कौन थे यहाँ पर? बाबा भारती खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था, बाबा भारती और खड़ग सिंह। ठीक है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो दोनों के आंसुओं में अंतर यह था कि बाबा भारती के जो आंसू थे ना, ठीक है, बाबा भारती के जो आंसू थे वो थे खुशी के, और जो खड़ग सिंह था उसके आंसू वो थे पश्चाताप के। ठीक है, एक व्यक्ति तो खुश था बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे घोड़ा मिल गया था, वो थे बाबा भारती। ठीक है, और दूसरा आदमी जो डाकू था वो था पश्चाताप के आंसू उसके। ठीक है, क्योंकि वो दुख के आंसू थे उसके, उसको पछतावा हो रहा था अपनी इस बात पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बन गया। आगे देखिए, दिनचर्या। दिनचर्या मतलब डेली रूटीन। इसमें प्रश्न बनता है कि आप अपने जो डेली कार्य करते हो आप उसको एक डायरी में मेंटेन कर सकते हो, लिख सकते हो रोज़ के काम। इससे आपका रिकॉर्ड बना रहेगा और कोई काम जो आपका बन नहीं पाया, अधूरा रह गया, उसको आप इजीली समझ जाओगे कि इस दिन काम मैंने यह नहीं किया था। तो बहुत से लोगों की आदत होती है डायरी लिखना, तो आप भी इसमें डायरी लिख सकते हो। आगे देखिए बच्चे, कहानी की रचना। इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई, ये बच्चों का खुद का काम है कि कौन सी कहानी उन्हें पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए, मतलब ये ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, मुहावरे। कहानी से मुहावरे हैं जो, उनको हमने यहाँ पर पढ़ना है। बहुत सारे मुहावरे आए हैं कहानी में। ठीक है, तो उनको हमने यहाँ पर पढ़ना है कि कौन कौन से मुहावरे आए हैं। लट्टू होना, इनका क्या करना है, हमने कहानी में से इनको ढूंढना है और फिर इनका वाक्य बनाना है। ठीक है, प्रयोग करना है वाक्य में। तो सबसे पहले बच्चे, लट्टू होना। लट्टू होना मतलब खुश हो जाना। बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। आप ऐसे वाक्य बना सकते हो पाठ में से ही। ठीक है, हृदय पर सांप लौटना। घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, जल गया वो, अरे भाई ऐसा ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, इसके पास क्या कर रहा है। ठीक है, दूसरा है भाई, फूले न समाना, मतलब बहुत अधिक खुश हो जाना। बाबा भारती घोड़े के शरीर और उसके रंग को देख करके बाबा भारती फूले न समाते थे, मतलब बहुत अधिक खुश हो जाते थे। मुंह मोड़ लेना, तो मुंह मोड़ लेना क्या है, अनदेखा कर देना या फिर मुंह को घुमा लेना। बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई उससे संबंध नहीं था। ये ठीक है, जब खड़ग सिंह ने घोड़ा छीन लिया था ना, तो बाबा भारती ने उस घोड़े से अपना मुख मोड़ लिया था। ठीक है, आगे देखो, मुख खिल जाना, बड़ा ही खुश हो जाना। घोड़े को देख करके बाबा भारती का मुख खिल गया। और अगला है न्यौछावर कर देना, सब कुछ अर्पित कर देना, सब कुछ वो त्याग देना। बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया था, मतलब जिंदगी के सुख चैन आराम सब कुछ उसने छोड़ दिया था। बस वो बाबा भारती थे जो वो घोड़े की सेवा में ही लगे रहते थे। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, इन सारे के सारे इनका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, और इनका अर्थ भी बता सकते हो और वाक्य में प्रयोग कर सकते हो अपने आप से। जैसे एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, लट्टू होना, घायल होना। मेरा मित्र फिल्म की कहानी से इतना प्रभावित हुआ कि उस अभिनेत्री पर भी लट्टू हो गया।
ठीक है। या मेरा दोस्त है उस खिलौने से इतना प्रभावित हो गया कि वह उस पर लट्टू हो गया। आगे हृदय पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना, जलना। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको अलग वाक्य बनाने हैं, अब इस पाठ में से नहीं बनाने हैं। आगे देखिए बच्चे, कैसे कैसे पात्र, पात्र मतलब जो इस कहानी में आए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान, ये 3 ही लोग थे पूरी कहानी में। इनके गुणों को बताने के लिए एक चित्र दिया गया है, शब्द चित्र, उनको पूरा करना है बेटे। ठीक है। सबसे पहले है बाबा भारती। तो बाबा भारती का जैसे एक इन्होंने दिया हुआ है दयालु, वो बड़े दयालु थे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर दूसरा भरना है। ठीक है। उनके गुणों को हमने यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम इसमें भरेंगे दीन दुखियों की सेवा करने वाला। ठीक है। क्योंकि वो लोगों की सेवा करते थे, दीन दुखियों की सेवा। ठीक है। आगे देखिए, आगे भर सकते हैं हम इसमें करुणामय, या करुणामय होता है जो लोगों पर दया करते हो। ठीक है। और मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाले, उनके कार्य थे जो वो बड़े ही अच्छे थे, वो मन को छू जाते थे। ठीक है। बाबा भारती के गुणों को हमने इसमें भर देना है। ठीक है। तो और 2 गुण आप इसमें अपनी तरफ से भर सकते हो जो आपको बाबा भारती के अंदर अच्छे लगे। ठीक है। आगे देखिए, इसमें डाकू खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह के हमने अब भरने हैं। तो यहाँ पर देखो, डाकू के बारे में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि डाकू कैसे होते हैं भाई, क्रूर होते हैं। क्रूर मतलब उनको दया नहीं होती है, क्रूर। और भाई कुख्यात, कुख्यात मतलब होता है बुरे कामों के लिए फेमस। और भाई आगे समझदार भी था वो, ऐसी बात नहीं थी कि समझदार नहीं था, समझदार भी था खड़क सिंह। और भाई इसके बाद बाहुबली भी था। बाहुबली तो लिखा हुआ है, मतलब पूरा बाजुओं में दम था उसके अच्छे से। और भाई बेरहम था, लोगों पर रहम नहीं करता था। ठीक है। अपना काम बनना चाहिए बस। उसके बाद अब बच्चे भाई ईर्ष्यालु, उसको घोड़े को देखकर बड़ी ईर्ष्या हो रही थी, जलन हो रही थी, तो वो ईर्ष्यालु भी था। ठीक है। ये उसके भाई अवगुण हो गए। ठीक है, डाकू खड़क सिंह के। उसके बाद देखिए बच्चे, सुल्तान, घोड़ा, घोड़े के कौन से गुण थे वो अब आपने बताने हैं। एक तो सुंदर तो लिखा हुआ है, वो लंबा चौड़ा भी था। ठीक है, लंबा चौड़ा था। और भाई क्या था, बलवान भी था। और विचित्र, विचित्र मतलब उस जैसा कोई और नहीं था। उसके बाद भाई गठीला, उसका शरीर गठीला था, मतलब अच्छे तरीके से जैसे शरीर बना हुआ था बिल्कुल ही। उसके बाद बच्चे तीव्रगामी मतलब तेज तेज चलने वाला। ठीक है, ये हमारे सारे सुल्तान के गुण हो गए। विचित्र अनोखा, बलवान मतलब ताकतवर, सुंदर, लंबा, तीव्रगामी और गठीला मतलब उसका शरीर बड़ा ही अच्छा था। आगे देखिए बच्चे,